हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक वेज। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगा। जितने भी आपके डाउट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हैं वो इस वीडियो के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अलग लेवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी जान लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप आ या ई ए करके इसकी हिंदी समझ सकते हैं, या फिर आप था थे थी करके इसकी हिंदी समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में बता दूं ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी को लेके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आ या ई ए को लेके। तो दोस्तों जिन सेंटेंस के पीछे हिंदी में आ या ई ए का साउंड आएगा वहां हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। मैं इसको आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। जैसे मैं स्कूल गया, यहां गया वर्ड के पीछे किसका साउंड आ रहा है? या का साउंड आ रहा है। वह यहां आई, यहां पे ए का साउंड आ रहा है। तुम वहां दौड़े, यहां पे ए का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों जहां पर भी आपको आ या ई ए का साउंड आए वहां पे आपको ये समझ लेना है कि ये जो हिंदी है ये किसकी हिंदी है? ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी है दोस्तों। और अगर आपको आ या ई का साउंड नहीं लेना है तो आप था थे थी करके भी इसकी हिंदी को समझ सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको हिंदी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। ओके, ऑल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे या फिर इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप किसी भी सेंटेंस को समझेंगे। अगर कहीं पर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म के साथ तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, मैंने लिखा है ऑल सब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑल सब्जेक्ट क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट वे सभी सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नीड, सिंगुलर नंबर, यहां प्लूरल नंबर नहीं लिखा है, आप प्लूरल नंबर्स को ऐड कर लेना। जब ये सारे सब्जेक्ट आए तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑल सब्जेक्ट। इस ऑल सब्जेक्ट के बाद हमें किस वर्ब का यूज करना है? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और सेकंड फॉर्म के बाद हमें क्या यूज करना है? हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी समझ में आई होगी और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां करते हैं उसे जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जितने भी टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स के साथ हम पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, टुडे, यस्टरडे, लास्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, रिसेंटली, दिस ईयर, एटीसी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो टाइम को डिनोट करते हैं। इन सभी वर्ड्स के साथ दोस्तों आपको किसका यूज करना है? आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। I saw him today, मैंने उसे आज देखा या मैंने आज उसे देखा। तो यहां पर टुडे वर्ड क्या है? ये टुडे वर्ड टाइम को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। तो यहां पर हमने टुडे का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ किया। वी सेलिब्रेटेड बर्थडे यस्टरडे, हमने कल अपना जन्मदिन मनाया। हमने जन्मदिन मनाया। तो यहां पर सेलिब्रेट की जगह सेलिब्रेटेड होगा। तो यहां पे हमने यस्टरडे का यूज किया है। यस्टरडे का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि ये एक टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं। जहां भी आपको टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड दिख जाए वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं अपनी पास्ट हैबिट को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, डिनोट करना है, तो हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमें अपना हैबिचुअल एक्शन, किस चीज का हैबिचुअल एक्शन? हमारा पास्ट का हैबिचुअल एक्शन अगर हमें डिनोट करना है तो वहां पर भी दोस्तों हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे राम विजिटेड जयपुर एवरी ईयर, मतलब ये राम का
हैबिचुअल एक्शन था पास्ट के अंदर कि वो हर साल जयपुर जाता था, ये इसका क्या था, हैबिचुअल एक्शन था। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में अपना हैबिचुअल एक्शन डिनोट करना है तो इन वर्ड्स का प्रयोग करना कभी ना भूलिए। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रियली, स्कैरली, इन वर्ड के थ्रू ही आप अपना पास्ट हैबिट को डिनोट करोगे। अगर आप इन वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट में अपनी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम पास्ट इंडेफिनिट का एक मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 3 फ्रेज लिखी है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इसके बाद मैंने यूज किया है ऑल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कभी भी आपको ये फ्रेज, इन तीनों फ्रेज में से कोई एक फ्रेज भी दिख जाए और उसके बाद आपको कोई सेंटेंस बनाना है या कोई सेंटेंस लिखना है तो दोस्तों आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फ्रेज कौन कौन सी है मैंने यहाँ लिखा है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। मैं आपको इसकी हिंदी के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्टडी फॉर एग्जाम। ये वो समय था जब हम एग्जाम के लिए पढ़ने लगे या हमने पढ़ना शुरू किया। या फिर आपको ऐसे बोल सकते हो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग स्टडिंग फॉर एग्जाम, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इट इज अबाउट टाइम। तो इन तीनों में से किसी भी एक फ्रेज का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन फ्रेजेस के बाद हमेशा आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो and subscribing my channel.